इसी प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में भी अभी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात आ रही है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अपनी जगह है। दूध की बात है तो दूध की बात भी उसी प्रकार से है। दूध के अंदर इतनी संभावना है, लेकिन ये दूध वाले मामले में भी हमको बड़ा मन करके चलना पड़ रहा है। अभी उदाहरण के लिए स्वच्छता की बात है तो बड़ा मजाक में आज सुबह गौशाला, आपने यहाँ भोपाल की पहचान अलग टाइप की थी ना, हमें थोड़ी गौशाला का तो, लेकिन गौशाला बना तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पूरे देश के अंदर सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा है भोपाल का। आमतौर पर ये भोपाल का है, लेकिन इसको स्वच्छ को और स्वच्छ रखने में असुविधा क्या आती है? पशुपालन से आती है, आवारा पशु से आती है, यही है ना। अब हम क्या करते हैं, वो पशु को छोड़ के मशीन बड़ी बड़ी ला रहे हैं साफ करने के लिए। जानवर वही है, अब तुम कितना भी साफ कर दो, उससे होना क्या है? तो हमारी एक एक मशीन को करोड़ों रुपए की है। तो बेहतर हुआ, उससे हमने क्या करा, उल्टा कर दिया कि जमीन ढूंढो अच्छी सी और 15 करोड़ में 10,000 गाय रखने की व्यवस्था कर दी। 10,000 गौशाला हमने आज ही भूमि पूजन किया। 15 ऐसा कितना सा लग रहा है, लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि तो सीएनजी से लेकर बहुत सारे गोबर से लेकर गौमूत्र तक सब उत्पादन। सबसे बड़ी बात सफाई की, और उससे बड़ी बात इनकी आजकल खेती छोटी छोटी हो गई और पूरा खेत उनने कर लिया तैयार। तो ऐसे में उनके अपने जानवर को रखने की जगह नहीं। तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ये कि ऐसी जो ऐसा परेशानी, जिस परेशानी में समाज कठिनाई महसूस कर रहा है, तो सरकार की छतरी चाहिए ना, सरकार को मदद करना चाहिए। मैंने ये सब बातें इसलिए की कि आज अपन विदेश में भी जा रहा हूँ तो मेरा कोई बहुत घूमने का मूड नहीं, आपके जैसे ही मूड है कि हमारे प्रदेश को लाभ कैसे मिले, उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो सब करो। हमारे यहाँ उदाहरण के लिए अतीत के काल से मुझे ध्यान में आता है, रूप पमनानी जी के साथ में 2007 में मुझे इस्कान इंटरनेशनल द्वारा 1 लाख का पुरस्कार दिया था 2007 में उज्जैन के डेवलपमेंट को लेकर। तो मैं लंदन में टेम्स नदी के किनारे जा रहा था, वो एक अच्छा हट्टा कट्टा अंग्रेज वायलिन बजा करके टोपी उल्टी करके पैसे मांग रहा था। तो मैं उसके सामने से निकला, रूप जी मेरे साथ थे, हम बात करते करते जा रहे थे। अब मैं थोड़ा आगे चला गया, फिर मेरा दिमाग आया तो मैं वापस आया और उसको मैंने अपनी तरफ से $1 डाल दिया। रूप पमनानी जी बहुत नाराज हो रहे थे, अरे क्या है तुम कैसे करते हो, वो सारा हट्टा कट्टा फोकट का वो पैसे चला गया और तुम्हारे पास पैसे की कदर नहीं। तो मैंने कहा भाई साहब मेरे मन में संतोष हुआ इसलिए दे दिया। बोले तुमको संतोष क्यों हुआ? मैंने संतोष इसलिए किया कि ये अंग्रेज 250 साल तक हमसे लूटते ये साले ना, और आज भी आप पेट के भीख मांग रहे हैं तो मुझे दे के आनंद आ रहा है, इसलिए दे रहा। मेरा देश ऐसा देने वाला सक्षम बने, मन का भाव है। अपने मन में पीड़ा थी कि हमारे पास एक अवसर आया है, तो भगवान की दया से यहाँ क्षमता योग्यता की कमी थोड़ी है। देखो उसका, मैं तो उस भाव का उदाहरण अभी आपने समसामयिक कर दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए, जोरदार तालियां बजाएं इस मार्ग में। अब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 2013 तक देश की पोजीशन कहाँ थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये तो मालूम है कि 2014 में हमारे देश की पोजीशन 11वें नंबर पे थी, और 11वें नंबर से केवल 10 साल के अंदर वो जो 250 साल लूट के गया, आप बता दोनों बात बराबर। अपने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया कि छोड़ दिया, वो 6ठे नंबर पे और 5वें नंबर पे, तो अपने टोपी में आपने सामने डाल दी कि नहीं डाल दी? अपनी क्षमता बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई इस देश की? अब ये जो नंबर अगला तो इधर ही है जिधर अपन चल रहा है, जर्मनी की नंबर है। तो मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मन में संतोष तो है कि हमारे यहाँ क्षमता योग्यता टैलेंट की कोई कमी नहीं। इसीलिए अब खेती की बात आई, दूध की बात आई, गौशाला की बात आई। अब बल्कि मौका तो ये पड़ना चाहिए कि हमारे उद्योगपति, जैसे इथेनॉल का आपने बताया, आपने बहुत अच्छी बात करी, 6000 किसानों को बात की। आय बढ़ाने के लिए ये भी हो सकता है कि हम पूरा का पूरे गांव के लोगों की जमीन को अपन किराए पे ले, और उनकी जो आमदनी है, मान लो वो अपने पूरी आमदनी से 1 बीघा से 10,000 की आमदनी निकालते हैं, ढंग से अपन खेती करें तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 1 लाख रुपए बीघा निकाल सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें उसको भी जोड़ सकते हैं, बाकी भी जोड़ सकते हैं। जैसे 2-3 चीजें को उदाहरण देना चाहूँ, हमारे यहाँ आज भी 1 बीघा के अंदर 1 एकड़ की बात कर लो तो 1 एकड़ में केवल 10 कुंटल सोयाबीन होती है, इतना ही है।
लेकिन ब्राजील, इजराइल, इनके 1 एकड़ में 50 क्विंटल वो निकालते हैं। अब बताओ कहां हमारे यहाँ कितना निकाल रहे हैं? और अभी तो और आगे की बात भी कर सकते हैं, ये तो कम से कम बताइए। कई तो अच्छी टेक्नोलॉजी से 1 बीघा में 30-30 क्विंटल निकाल रहे हैं। ये इजराइल, जहां जिसके पानी के अपने आप 30 इंच से ऊपर पानी है, लेकिन वहां तो 8-9 इंच में गिर रहा है। लेकिन उसके बाद भी वो इसी नई तकनीक के बलबूते हमारे लिए उसकी आबादी देखो, इजराइल की तो 1 करोड़ के अंदर की आबादी, 90-92 लाख, 1 करोड़ भी पूरा नहीं। लेकिन अपने दुश्मन को मारने के लिए और अपने देश को बचाने के लिए नई तकनीक का कितना जबरदस्त उपयोग करता है। कभी कोई सोचेगा कि हमारे वाकी टाकी में भी और पेयजल में कोई बम बन सकता है? ये वो ही कर सकता, लेकिन जब वो कर सकता तो हम तो 145 करोड़ से ऊपर है। हमारे देश को क्यों नहीं सोचना चाहिए? ऐसी एक नहीं कई सारी बातें कर सकते। लेकिन आज तो परमात्मा की दया से ये अपन बाहर भले जा रहा है, लेकिन बाहर जाने का लाभ कब मिलेगा कि जब हमारे यहाँ के जितने भी अपने उद्योगपति है मध्य प्रदेश के, इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर अभी हमने टारगेट किया अपनी सरकार के बजट का कि हम इसको डबल करेंगे। हमारा अभी तो इतना ही जा रहा है कि जो हमारा 3.5 लाख 3.25 लाख करोड़ का मुझे मिला था, हमने उसको 5 साल में, बल्कि उसको भी 15 से 17% हर साल में बांटा है। और आपने सबने देखा होगा भगवान की दया से कि प्रदेश में एक अनुकूल माहौल बना आप सबके कारण से। इसलिए हमारी प्रायोरिटी भी है कि पहली प्रायोरिटी हमारे प्रदेश के लोगों को। और ज्यादा अच्छी बात है कि ये सारी बातों का बाहर वाले यहाँ के बाद पहले जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो 1 से 2 काम करें, और बाहर वाले आए तो प्रदेश में आए, और प्रदेश के बाद देश में आए, और देश के बाहर फिर जो बाहर है वो हमारे पास है। हमारा अपना यहाँ का व्यक्ति भूखे मरे और दूसरा माल खाए, ये तो समझ में नहीं आता। हमारे लिए यहाँ वालों की प्राथमिकता होना चाहिए, लेकिन वो प्राथमिकता रहेगी। लेकिन फिर भी आधुनिक समय में नई टेक्नोलॉजी का लाभ लेते जितना आगे बढ़ा सकते जरूर बढ़ाना चाहिए। और ये वास्तव में हमारे लिए आदर्श है। दिलीप भाई साहब या संजीव अग्रवाल जी, देखो ना मल्टीपर्पज क्या क्या काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहना चाहिए। भगवान ने अपने देवी देवताओं के 10 हाथ या 5 हाथ बताए, तो वो अपने लिए वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ये मान के चलो। व्यक्ति तो एक ही है, हाथ एक प्रकार से दिखाने का भाव ये कि हर काम कर सकते, कोई असंभव नहीं। तो आज के इस अवसर पर इसको किसी ने कहा कि मेरे घर में आए, कि मेरा तेरा नहीं, ये सरकार की व्यवस्था। आज मेरा है, कल किसी और का रहेगा, लेकिन जिसका भी रहेगा वो अपनी ड्यूटी से उसको सिद्ध करे, सार्थक करे। इस भाव के साथ आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ।